नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कई राजनीतिक दलों ने पहले से ही इस मुद्दे पर चिंता जताई है। लोकसभा में राजशून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूचियों पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ओम बिरला की टिप्पणियों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आपकी टिप्पणी स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूचियां नहीं बनाती, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, देश भर में मतदाता सूचियां सवालों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष एक स्वर में सवाल उठा रहा है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के लिए नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने फर्जी वोटर मामले में बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग ने भी माना है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। इस मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सब लोकतंत्र की बात करते रहे हैं और ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज संसद में विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा करने की बात की है। बता दें, इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे थे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष की खबरें चल रही हैं। इस बीच शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को खुले मंच से कड़ा और बड़ा संदेश दिया। खड़गे ने दोनों से एक साथ मिलकर राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर शिवकुमार और सिद्धरमैया साथ हैं तो हमारा काम हो जाएगा, अगर वो अलग हैं तो मुश्किल होगी। हम चाहते हैं कि वो एक साथ ही एक दिशा में आगे बढ़ें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। उन्होंने कहा कि बाला नांद गांव कर वहां का पानी लेकर आए। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वो सच में अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। राज ठाकरे ने इस दौरान ये भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया है तो ये पानी साफ नहीं हो सकता। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि ये मुद्दा नदी के पानी की सफाई का है। उन्होंने कहा कि आप अब विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझ गए होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो पर जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों के होटल में इतना बड़ा समारोह हो रहा हो और आपको नहीं पता हो। एलओपी ने दावा करते हुए कहा कि वहां पर जो शराब के सेवन की बात उठी है वहां बार नहीं है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म लाइसेंस दिया गया होगा और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला के हस्ताक्षर से लाइसेंस दिया गया होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन अब जब बात खुद पर आ गई है तो इन्हें इससे पल्ला झाड़ना है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी जांच करूंगा। बार बार झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। बता दें, जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान आयोजित किए गए एक फैशन शो को लेकर विवाद हो गया है। इस मामले में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। मामला यह है कि 8 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ मॉडल्स ने ऐसे कपड़े पहने थे जो बेहद छोटे थे और इनमें मॉडल अर्धनग्न नजर आ रहे थे। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तमिलनाडु के सांसदों के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी पर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले हैं। एम.के. स्टालिन ने जानना चाहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी राज्य के लोगों का अपमान करने वाली टिप्पणियों को सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो खुद को राजा मानते हैं और अहंकार से बोलते हैं, उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। आप जो तमिलनाडु को फंड ना देकर हमें धोखा दे रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु के सांसद असभ्य हैं। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल वानुआटू के पीएम जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है।
ये निर्देश ललित मोदी द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन देने के कुछ दिनों बाद आया है। पीएम ने कहा कि मैंने नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि वो ललित मोदी का वानुआटू पासपोर्ट तुरंत रद्द कर दें। फिल्मी सितारे, अरबपति व्यवसायी और नेता जल्द ही उनके लिए बने एक अलग टर्मिनल से उड़ान भर सकेंगे। दस्तावेजों से पता चलता है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के अगले चरण में एक अलग टर्मिनल बनाने की योजना है, जो नए हवाई अड्डे के कमर्शियल इनॉग्रेशन के बाद शुरू होगा। दरअसल नवी मुंबई एयरपोर्ट फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों और बड़े राजनेताओं के लिए एक अलग टर्मिनल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस टर्मिनल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेटर की ए लिस्ट में सेलिब्रिटी ही कर सकेंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं का 2025 का वर्जन है। बिहार के आरा में तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली से जख्मी कर दिया। बदमाशों ने शोरूम में दिन दहाड़े लूट वारदात को अंजाम दिया था और सोने, चांदी, हीरे के गहने के साथ ही कैश लेकर फरार हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें उन्हें गोली लगी है और दोनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तनिष्क शोरूम लूटकांड के दोनों ही आरोपी सारण जिले के बताए जा रहे हैं। एक को सोनपुर तो दूसरे को दिघवारा इलाके का है। इन दोनों को ही आरा छपरा सीमा पर बबुरा के पास पकड़ा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बातचीत होनी है। रूबियो लंबे समय से यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की बात कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद उन्होंने कहा था, हम सच में चाहते हैं कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल फैसले लेने होंगे। रूबियो पहले भी कह चुके हैं कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि यूक्रेन की सेना पूरी तरह से रूसी सेना को हरा देगी। पिछले साल उन्होंने यूक्रेन को मिलने वाली 6 अरब डॉलर की सैन्य मदद के खिलाफ वोट किया था। रूबियो ने कहा कि मुझे लगता है कि यूक्रेन के लोगों ने रूस के खिलाफ बहादुरी और मजबूती दिखाई है, लेकिन जो मदद हम यूक्रेन को दे रहे हैं वो एक ऐसे युद्ध को बढ़ा रही है जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। इस युद्ध को जल्द खत्म करना जरूरी है, नहीं तो यूक्रेन 100 साल पीछे चला जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.